नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TF सत्र 2022-23 प्रथम 6 मई जो जनवरी से जून 2022 का भरा जा रहा है। ये ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आपको किस प्रकार भरना है, उसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, इस बार कुछ नया तरीका है, नए तरीके से TF भरा जा रहा है। तो क्या है, पूरी जानकारी कंप्लीट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन जो है आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको देखिए 3 लाइन नज़र आ रही है। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए अप्लाई वाला। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अप्लाई में देखिए अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए TF 2022 पार्ट 1। इस प्रकार का यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा। जो पहले TF हम भरते थे वो यहाँ पर फॉर्म्स में जाकर TF में भरते थे, तो आपको यहाँ पर अभी टाइम ओवर वाला ऑप्शन नज़र आता है। लेकिन अब जो TF भरा जा रहा है TF 2022, वो TF 2022 पार्ट 1 के नाम से अलग टेप जो अप्लाई है, अप्लाई में जाकर आपको TF 2022 पार्ट 1 वाला ऑप्शन मिलता है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे आपने TF 2022 पार्ट 1 पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022, जो आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TF है, ये 1 जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य का भरा जा रहा है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 जो अभी सेशन चल रहा है 22-23, इसके अकॉर्डिंग आपको जो पहला 6 मई है इसका ही आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र बनना है। तो यहाँ पर देखिए भाग 1, यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल होगी। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी आपकी आ जाती हैं। बेसिक डिटेल के बाद आपको नीचे चलना है और नीचे देखिए 6 मई, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो अभी फर्स्ट 6 मई हैं वो आप सेलेक्ट कर ले, जनवरी से जून वाली, इस पर आप टिक कर दें। इसके बाद आपको भाग 1 जो सीधा आपको मिल जाता है। देखिए भाग 1, अब इसमें आपको कुछ डिटेल जो है फिल करनी है। इसमें पहला पॉइंट है, देखिए वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। यहाँ पर विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग की हुई विषय ही प्रदर्शित होंगे। जो आपके सत्र 2021-22 में आपने विषय अध्यापक मैपिंग की थी वो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वो कक्षाएं भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अगर आपने वो नहीं की होगी तो वो यहाँ पर आपके खाली आपको शो होंगे। इसके बाद देखिए नीचे आपको चलना है। यहाँ पर देखिए विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, आप यहाँ पर जो आपके जो प्रेजेंट हैं उसकी उपस्थिति आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, आप यहाँ पर परसेंटेज अगर आपका देखिए जो भी है वो ऑटो फिल हो जाता है। और अगर आप यहाँ से चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए 60% से कम है या 60 से 80% तक है या 81% से अधिक है, तो आपकी जो भी स्थिति हो आप उस पर यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए अगर अन्य डिपार्टमेंट में या संस्थान में आप प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हो तो हाँ कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं का जो ना है वो कर दें। इसके बाद आपको नीचे जो 1.3 है इसमें देखिए कुछ कार्य हैं, इसमें आपको रेटिंग देनी है। तो देखिए कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग आपको देनी है। यहाँ पर देखिए संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 में PO CBO द्वारा भरा जाना है। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग किस प्रकार आपको देनी है। तो औसत से कम है तो 1, औसत 2, अच्छा 3 और बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ सूचक बिंदु दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। देखिए शिक्षक संस्था प्रधान स्वयं मूल्यांकन करेंगे, ये नियंत्रण अधिकारी के लिए मूल्यांकन है, तो ये यहाँ पर आपके लिए ब्लर होगा। आपको सिर्फ इस कॉलम में जो है रेटिंग आपको देनी है। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बारे में आपको यहाँ पर रेटिंग देते चलना है। जैसे मैं 1-2 आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। देखो, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर देखिए अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो 4 दे दें, और उत्कृष्ट करते हैं तो 5 दे दें, और अच्छा है तो आप 3 दे दें। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छा करते हैं तो 4 रेटिंग यहाँ पर आप आसानी से उसको दे सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर
जो है करते जाएं। इसी प्रकार आपको अन्य पॉइंट दे रखे हैं, तो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनको रेटिंग दे दें। इसके बाद देखिए पेशेवर ज्ञान और समझ के बारे में, तो आपको भी इस प्रकार यहाँ पर जो है पॉइंट दिए हुए हैं। इस बार थोड़ा नया चेंजेज हैं, नए पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के यहाँ पर जो अपनी रेटिंग यहाँ पर दे दें। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता। इसके बारे में आपकी क्या क्या जो है रेटिंग है वो भी आप यहाँ पर जो है फिल कर दें। इसके बाद नीचे चलना है आपको, सारे पॉइंट आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए व्यावसायिक विकास और वर्दी हैं, इसमें भी आपको रेटिंग देनी है। अब जैसे आप रेटिंग दे देते हैं तो यहाँ पर ऑटो फिल होके आपकी जो है संख्या आ जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.4 है, तो अगर इसमें देखिए शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की गई ग्रेड जो संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में टिक यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर देखिए ABCDE जो भी स्थिति है वो कर ले। देखिए यहाँ पर एक नोट भी दे रखा है, यह सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉग करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम और उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो एक बार अगर आप इसे लॉग कर देते हैं तो यहाँ पर कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर संस्था प्रदान के कार्य और के संबंध में टिप्पणी, तो यहाँ पर देखिए संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करें। तो यहाँ पर जो पहले तो उसकी स्थिति देख ले, जिसे औसत है या बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा है, जो भी स्थिति है वो देख के, और यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी जो भी हैं वो उनके मोबाइल नंबर देखें। अधिकतर नियंत्रण अधिकारी सभी के PO हैं, तो यहाँ पर PO के मोबाइल नंबर और जो है नाम दोनों यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन दिखाई देता है, आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दें, और जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका सेकंड पार्ट जो है खुल जाता है। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट जो है 1.6 और 1.7, आप इसमें भी वही रेटिंग आपको देनी है चुनौतियों के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से आप समझ लें। शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षक कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता आपको देनी है। यहाँ पर 3 चुनौतियों को ही आपको वरीयता देनी है, वो भी घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर नीचे जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, सबसे उससे छोटी को 2 और उससे भी छोटी हैं तो उसको 3 नंबर यानी कि घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे देखिए, जैसे कुरियर प्रबंधन प्रक्रिया है चुनौतियों में, और यहाँ पर देखिए शिक्षक और संस्था प्रदान के अनुसार यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो यहाँ पर आप इनको देख ले, आपको जो भी चुनौती सबसे ज़्यादा लगती है उसको 1, मीडियम को आप 2 और जो सबसे उससे कम है उसको 3 नंबर आप दे दें। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आप इन पहले सभी पॉइंट को देख लें, उसके बाद आपको जो भी चुनौतियों पर ज़्यादा ध्यान देना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको रेटिंग दे दें। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, प्रशिक्षण से रिलेटेड ये है, तो इसमें भी आपको वही करते हुए क्रम में 3 जो वरीयता देनी है। इसमें देखिए सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 और उससे भी कम आवश्यकता वाले को 3, यानी कि घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। तो आपको किस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए उसको आप वरीयता के अनुसार दे दें, जैसे विज्ञान गणित है, अंग्रेजी है, या कैरियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, या बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN है, समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो हैं प्रशिक्षण दिए हुए हैं, तो आप उनको यहाँ पर जो करते क्रम में वरीयता देते हुए, और यहाँ पर देखिए जो रिसेट ऑल तो आपको करना ही नहीं है, आप तो इसको कंप्लीट फिल कर ले, और यहाँ पर जो रिसेट तो तब करना है जब आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.8 है, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान और प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में भरें। यहाँ पर देखिए जो योगदान आया, जो पुरस्कार है आपने प्राप्त किया है तो उस पर आप टिक कर देना है। और जैसे मान लीजिए विद्यालय के बौद्धिक विकास में आपका योगदान है तो यहाँ पर टिक कर दें। जैसे मान लीजिए आपने कोई पुरस्कार भी प्राप्त किया है तो इस पर टिक कर दें। कोविड-19 प्रबंधन में आपने कार्य किया है, लेखन कार्य में कुछ काम किया है, तो आप इस प्रकार यहाँ पर टिक कर दें। और यहाँ पर सबमिट का आपको बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पर सबमिट इसको कर दें। इसके बाद आपको जैसे सबमिट करते हैं जो तीसरा पार्ट है वो खुल जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका तीसरा पार्ट खुलता है तो इसमें देखिए भाग 2 शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, अभी ये भाग 2 ही चल रहा है लेकिन ये तीसरे पार्ट में है। तो यहाँ पर देखिए ये भाग 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण आपको नीचे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल भी दी गई हैं कि यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। देखिए नीचे कॉलम संख्या 5, 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में कोई एक कोड भरे। देखिए यहाँ पर कॉलम 5 के लिए कॉलम 5 यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण की भूमिका यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो नंबर 7 है कॉलम नंबर 7 यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 प्रकार के कॉलम मिलेंगे। तो जो कॉलम 5 है
इसमें आप देख सकते हैं शिक्षक के रूप में अगर आपने भूमिका है तो 1, प्रधानाध्यापक के रूप में 2, प्रशिक्षक के रूप में 3, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में 4। और कॉलम संख्या 7 के लिए देखिए यहाँ पर डाइट से की है तो 1, समग्र शिक्षा से की है तो 2, और RSCIT से अगर आपने ट्रेनिंग की है तो 3, और गैर सरकारी संगठन या अन्य कोई भी हैं तो उसके लिए आपको 4 यहाँ पर जो कॉलम नंबर 7 है उसमें भरना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलम आप अच्छे से देख लें। वैसे तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी कुछ फिल हैं, ऑटो फिल हैं। देखिए अगर आपने यहाँ से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है तो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ से चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपने और भी ट्रेनिंग की है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके जोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेव का बटन दिया हुआ है, आप पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर भर दें। ट्रेनिंग का नाम है, कौन से वर्ष में किया, कितने दिन के हैं, आपकी क्या भूमिका थी, और यहाँ पर देखिए कॉलम है जो कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या है, ओनली उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, और आयोजनकर्ता कौन है, और गुणवत्ता ग्रेडिंग आपको यहाँ पर देकर सेव कर देना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं कर रखा है तो नहीं पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मतलब आपने अगर कोई इस पीरियड में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो ही आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नहीं कर दे। आप बहुत सारे साथियों कर लेते हैं कि आपने RSCIT की हुई है तो यस कर देते हैं और जो है उसको कर देते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण से मतलब यहाँ पर है कि आपने इस पीरियड में कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए 3.11 में यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन कार्यशैली के संबंध में आपको जो है रेटिंग देनी है। रेटिंग 1 से 5 है, और देखिए यहाँ पर औसत से कम के लिए 1 हैं, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3 और बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 है। यहाँ पर कुछ बिंदु दे रखे हैं, बिंदु के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उनकी रेटिंग देनी है। जैसे मान लीजिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम ठीक है या अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग दे दें। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें आपको जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है इसको रेटिंग दे दें। और लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर लेना है। बहुत सारे साथियों की अगर ट्रेनिंग देखनी है तो आप शाला दर्पण पर जाकर भी उसको देख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर भी निष्ठा ट्रेनिंग वाला जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने की है। तो इस प्रकार दोस्तों जो TF हैं इस बार कुछ नए तरीके से भरा जा रहा है। जो TF 2022 है पार्ट 1, ये किस प्रकार आपको फिल करना है स्टाफ लॉगिन से, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।